तो कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट साइंस या सिम्टम्स जिसमें आपको बैक या अपनी गर्दन का एमआरआई करवाना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, उसमें से एक है क्रॉनिक बैक या नेक पेन, यानी कि आपको लगभग 6 महीने से कमर में या फिर गर्दन में दर्द है जो कि आप दवा ले चुके हैं और फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है दवाई को, तो आपको उस केस में एमआरआई करवाना चाहिए। सेकंड है, अगर आपको बैक पेन के साथ या नेक पेन के साथ फीवर भी होता है या कंपन होती है या बुखार होता है तो उस केस में आपको एमआरआई करवाना चाहिए। थर्ड इज़ वीकनेस, अगर पेन किसी हाथ की या फिर पैर के पंजे की वीकनेस के साथ एसोसिएटेड है तो उसमें हमको एमआरआई करवाना इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ इज़ सडन इंक्रीज इन योर पेन, जैसे आप मैनेज कर पा रहे थे कुछ समय से बट सडनली पेन का जो आपका लेवल है वो पहले 3/10 से अगर 10/10 हो गया है तो उस केस में एमआरआई करवाना बहुत ज़रूरी है। फिफ्थ इज़ बाउल एंड ब्लैडर इन्वॉल्वमेंट, यानी कि आपको यूरिन पास करने में या स्टूल पास करने में प्रॉब्लम आना शुरू हो गया, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं या बार बार आपको यूरिन करने जाना पड़ रहा है। एंड फिफ्थ और सिक्स्थ इज लॉस ऑफ एपेटाइट एंड लॉस ऑफ वेट, अगर आपका वज़न तेज़ी से गिर रहा है या आपको भूख नहीं लगता है, आपके कपड़े जो हैं आपको लूज़ हो गए हैं, तो दैट इज़ अ साइन कि आप वज़न लूज़ कर रहे हैं बहुत रैपिडली, तो दैट इज़ ऑल्सो साइन कि आपको एक एमआरआई करवा लेना चाहिए। एंड सेवेंथ इज़ लॉस ऑफ बैलेंस, यानी कि आपको चलते हुए ऐसे लगता है कि आई विल फॉल, आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, ग्राउंड पे आप अपना संतुलन बनाने में हिचकिचाते हैं। एंड लास्ट इज़ व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर अ सर्जरी, अगर आपका एमआरआई काफ़ी पुराना है और आप सर्जरी के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपको एक नया एमआरआई कराना चाहिए। एटलीस्ट 3 महीने के अंदर अंदर आपका अगर एमआरआई नहीं है ऑपरेशन की डेट से तो आपको एक एमआरआई रिपीट कराना चाहिए, क्योंकि हमें उस समय नर्व्स का और हमारे डिस्क का स्टेटस जान लेना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।